नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। और आज 1 सितंबर 2020 है और 1 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस कब मनाया गया है? तो अभी इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस मनाया गया है 30 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब यह दिन हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा 30 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और यह दिन गिरफ्तारी, नज़रबंद और अपहरण की घटनाओं सहित दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में ज़बरदस्ती या बिना मर्जी के गायब किए जाने वाले लोगों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 30 अगस्त को ज़बरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इसे पहली बार वर्ष 2011 में मनाया गया था। बात करें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की, तो वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अभी केरल में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब यह महिला उद्यमिता में तेज़ी लाने और लिंग समानता को बनाए रखने के लिए स्थापित किया जाएगा और इसके अलावा यह नए व्यवसायों को शुरू करने, स्थापित करने या विस्तार करने और उनके उत्पादों को दुनिया भर के बाज़ारों तक पहुंचाने के लिए घर से दूर महिलाओं को एक सुरक्षित स्थान भी प्रदान करेगा। केरल द्वारा IWTC यानी इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप स्थापित किया जाएगा और IWTC महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा बनने और बाजार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में भी मदद करेगा। इस तरह यह महिलाओं को अधिक आर्थिक लाभों का फ़ायदा लेने में भी सक्षम बनाएगा। बात करें केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है? तो अभी उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी और इस योजना से लाभान्वित होने वाले 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में हैं भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ। शुरुआत में लाभार्थियों की सूची में 19 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और आने वाले समय में इसमें अधिक खिलाड़ियों को इस योजना में जोड़ा जाएगा। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेंशन भोगियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी CISF ने पेंशन भोगियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब इस मोबाइल ऐप को CISF द्वारा पेंशन भोगियों तक पहुंचने और उन्हें वन स्टॉप सॉल्यूशंस के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए तैयार किया गया है। CISF इस मोबाइल ऐप में पेंशनर कॉर्नर के जरिए देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व सेना कर्मियों के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए उन तक पहुंच बनाएगा और इस मोबाइल ऐप में इनबिल्ट शिकायत निवारण सुविधा शामिल है और साथ ही इसमें सभी महत्वपूर्ण परिपत्र जैसे नौकरी के अवसर और पेंशन भोगियों से संबंधित लाभों के बारे में भी जानकारी शामिल होगी। बात करें अगर CISF की, तो CISF की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF हिंदी में बोले तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये भी एक एथलेटिक कोच थे पुरुषोत्तम राय, इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये थे पुरुषोत्तम राय। अब भारत में किसी कोच को दिए जाने वाले सर्वोच्च खेल पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलने से कुछ घंटे पहले ही इनका निधन हो गया और यह एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले कर्नाटक के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने ओलंपियन क्वार्टर मिलर वंदना राव, हेमथैलेटिक प्रिमिल अयप्पा, अश्विनी नचप्पा, मुरली कट्टन, MK आशा, EB सायला, रोजा कट्टी और जीजी प्रमिला जैसे शीर्ष एथलीटों को तैयार किया था। पुरुषोत्तम राय के नाम की घोषणा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के अन्य विजेताओं के साथ वर्ष 2020 के द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए की गई थी।
इन्होंने 1987 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 1988 के एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप और 1999 के एसएएफ गेम्स के लिए भारतीय टीम को प्रशिक्षित किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता बना है? तो अभी भारत और रूस दोनों फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त तो दोनों। अब विश्व शतरंज शासी निकाय फाइड ने दोनों फाइनलिस्ट को संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया है, क्योंकि दूसरे मैच में कम से कम 2 गेम्स इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू से प्रभावित हो गए थे। कोरोना वायरस महामारी के कारण पहली बार फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया गया था और शतरंज में यह सबसे बड़ी टीम चैंपियनशिप है, क्योंकि ऑनलाइन टूर्नामेंट में लगभग 163 देशों ने हिस्सा लिया था। बात करें भारतीय टीम की खिलाड़ियों की, तो विदित गुजराती थे कप्तान, विश्वनाथ आनंद थे, पेंड्याला हरिकृष्ण थे, कोरेनो हम्पी, द्रोणवल्ली हरिका, आर वैशाली, भक्ति कुलकर्णी, निहाल सरीन, आर प्रज्ञानंद, अरविंदर चित्रमम और आर वैशाली, दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सी प्लेन सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है? तो अभी गुजरात में सी प्लेन सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब यह सेवा पहली बार 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी और सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट से गुजरात में केवडिया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक निर्बाध और किफ़ायती हवाई यात्रा प्रदान करेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुरू की जाने वाली सी प्लेन सेवा का संचालन स्पाइस जेट एयरलाइन करेगी। गुजरात सरकार ने राज्य में सी प्लेन सेवा शुरू करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय भाई आर रूपाणी। बात करें नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री की, तो हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एग्रियोटा ई मार्केट प्लेस शुरू हुआ है? तो अभी यूएई में एग्रियोटा ई मार्केट प्लेस शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कमोडिटीज़ ट्रेंड एंड इंटरप्राइजेज पर दुबई प्राधिकरण दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर ने एक प्रौद्योगिकी संचालित एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग प्लेटफॉर्म एग्रियोटा ई मार्केट प्लेस शुरू किया है और ब्लॉकचेन का उपयोग करने वाला यह प्लेटफॉर्म भारत में लाखों ग्रामीण किसानों और यूएई के खाद्य उद्योग के बीच के अंतर को कम करने में मदद करेगा। एग्रियोटा प्लेटफॉर्म भारतीय किसानों को यूएई में संपूर्ण खाद्य उद्योग से सीधे जोड़ेगा, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां, व्यापारी और थोक व्यापारी भी शामिल हैं। ई मार्केट प्लेस उन्हें बिचौलियों से बचाएगा और आपूर्ति श्रृंखला का अनुकूलन करने में सक्षम करेगा। यह सभी हितधारकों के लिए मूल्य बनाने के लिए एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। इससे स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण होगा और बेहतर गुणवत्ता वाले कृषि से सेल्फ उत्पादों को उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ संयुक्त अरब अमीरात के दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा का विस्तार भी किया जाएगा। बात करें दुबई मल्टीमीडिया कमोडिटीज़ सेंटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की, तो वर्तमान में है अहमद बिन सुलेम। यूएई की राजधानी है अबू धाबी और यूएई की मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। बात करें यूएई के राष्ट्रपति की, तो यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने रो ट्रेन सेवा शुरू की है? तो अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने रो ट्रेन सेवा शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने 30 अगस्त 2020 को बेंगलुरु से सोलापुर के बीच रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन को रवाना किया है और उन्होंने बेंगलुरु के बाहरी इलाके नेलमंगला स्टेशन से रो ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। रो सेवा सड़क पर दुर्घटनाओं को कम करती है और सुरक्षा में सुधार करती है और यह ईंधन की भी बचत करती है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब सेवा सप्ताह मनाने की घोषणा की गई है? तो अभी 14 से 20 सितंबर 2020 तक सेवा सप्ताह मनाने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बीजेपी ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 14 सितंबर से 20 सितंबर 2020 तक सेवा सप्ताह मनाने का फैसला किया है और प्रधानमंत्री इस साल यानी 2020 में 70 वर्ष के हो जाएंगे। सेवा सप्ताह मनाने के लिए, जो कि मदद का एक तरीका है, पार्टी मास्क, सैनिटाइजर और दवाओं का वितरण करेगी। समर्थकों को रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए भी प्रोत्साहित
किया जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।